न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार वैसे तो आपको हम मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मिल्कीपुर चुनाव से हट के आपको आज थोड़ा सा अलग कुछ दिखाएंगे। आज आपको एक ऐसी प्रेम कहानी दिखाएंगे जो शायद बहुत कम ही देखने को मिलती है। फिल्मों में तो आपने देखी होंगी, किस्से कहानियों में सुनी होंगी, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम ही देखने को मिलती है। एक महलों की रानी आज एक झोपड़ी में निवास करती है। सामने झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में एक बड़े घर की बेटी रहती है। स्थितियां बहुत विकट है इस समय। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार आपको झोपड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर और बाहर की दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग प्यार कर लेते हैं, लेकिन निभा कितने लोग पाते हैं वो तो आप जानते ही हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यार निभा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी सच है। अंदर चलते हुए चलते हैं, साथ भाभी जी बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे और यही है या कोई और है ये भी नहीं जानते हम। भाई साहब मिल क्या नाम है भाई साहब? संतदेव सर। संतदेव जी सर। आप ही से मिलने आए हम। चलो अच्छी बात है, हम आपको नहीं पहचान। कोई बाहर था नहीं विशेष, तो इसलिए पूछा। नहीं, माता जी बैठी थी। जी जी तो चले आए अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। भाभी जी तो यही है, पहचान गए क्योंकि इनको हमने सोशल मीडिया पर देखा। जी तो ये वो दो कपल हैं जिन्होंने प्यार किया और अपने प्यार को निभा भी रहे। वादा किया, वचन जो दिया उस वचन को पूरा भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे दिखा दें, एक बार भैया को दिखा दें और भाभी जी को भी दिखा दें। भैया के हाथ पांव पूरे सब कुछ सलामत है और भाभी जी को दिखाएंगे। भाभी जी के पैरों में समस्या ही समस्या है, पैरों से प्रॉब्लम है। लोग शादी विवाह तय हो जाता है आज के समय में, चाहे लव कर रहे हों, लव मैरिज करने जा रहे हों, बीच में कोई हादसा हो गया, कुछ हो जाता है तो भी लोग साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि 1-2 दिन बाकी रहता है शादी के, तब भी साथ छोड़ देते हैं, शादी करने से मना कर देते हैं। लेकिन इन भाई साहब ने शादी की, एक ऐसी महिला से शादी की जिसका पैर सलामत नहीं है, अगर रखा जाए, दिव्यांग है, और इनके हाथ पैर सलामत है। आखिर इनको प्यार हुआ कब, कैसे हुआ, प्रपोज किसने पहले किया, और अब शादी जब हो गई है तो कितने साल हुए हैं, और जीवन कैसे चल रहा है? प्यार तो उस समय हुआ, शादी भी हुई, शादी कैसे की वो भी हम जानेंगे। लेकिन अब इस समय जीवन में क्या चल रहा है? सिर्फ शादी कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, आगे साथ निभाना सबसे बड़ी बात है, और वही सबसे बड़ी कठिनाइयां होंगी। अगर साथ चलना है तो, नहीं साथ चलना है तो बीच रास्ते में भी साथ छोड़ के आप निकल सकते हैं। लेकिन इन लोगों की प्रेम कहानी सुनने और जानने के बाद क्या कुछ आप कहेंगे वो तो कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे। लेकिन अभी आप क्या कहेंगे इन दोनों को देखने के बाद? ऐसी प्रेम कहानी क्या आपने इससे पहले कभी देखी है? अपने रियल लाइफ में अपने आसपास कहीं देखी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब इनकी मुलाकात हुई थी और कब पहली बार प्यार हुआ था। पहली ही नजर में प्यार हुआ था, या फिर भैया पीछे पड़े थे, या भाभी पीछे पड़ी थी भैया के? क्या कुछ माजरा है, जानने का प्रयास करते हैं और आज की लाइफ के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आपसे भाभी जी शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ? जी जय श्री राम, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी आवेदन 9096 है और भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं? जी भैया, हाँ, यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। चलिए चैनल के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आपकी इनसे मुलाकात पहली बार कब हुई थी? मैं मंदिर जा रही थी धुलने। धुलने जा रही थी? हाँ, मंदिर जा रही थी धुलने, 5 बजे शाम को टाइम थी। तो मंदिर में ही मुलाकात हुई या फिर रास्ते में? नहीं, रास्ते में से जैसे मैं जा रही थी, मेरे घर पे दुकान है। हाँ तो ये बैठे थे नल्ली खाने के लिए। हाँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे चाहते हैं या कैसी बात है, हमें नहीं पता था। ये लगते थे, ये देखते थे? हाँ, ये जब देखते थे तो मैं बोलती थी ये आदमी पता नहीं क्या लग रहा है। हाँ हाँ। हाँ, क्या कहती थी? मैं बोली कि पता नहीं क्या लग रहा है भगवती का। गांव में महिलाएं गाली देती हैं, वही गाली भाभी जी ने दी थी भैया को। भैया सुने थे? नहीं भैया, नहीं सुने थे। नहीं सुने थे? अपने मन में ही गाली दी। मन में दी थी? हाँ, तो ये नहीं सुने थे, अपने मन में ही गाली बहुत तेज से, मतलब अपने अंदर से गुस्सा होके बोली पता नहीं क्या लग रहा है। हमारी भाभी
अंदर खड़ी थी, थोड़ा सारा में बोले किसको गाली दे रही हो। हाँ। मैं बोली दे दी किसी को। भैया जैसे फिल्मों में होता है हीरोइन नखरे वाली होती है और हीरो मनाने का प्रयास करता है, इधर भाभी भी नखरे वाली थी। आखिर ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे, तो आपने भैया को बनाया या भैया ने आपको बनाया? भैया ने बनाया। भैया के पास ही चलते हैं। क्या भैया गाली वाली खाई बात नहीं माने भैया? नहीं सर, गाली नहीं खाई। हाँ नहीं, हमारी जानकारी में गाली नहीं दी नहीं थी। दी। आज भी दिए हैं कभी। नहीं, वो तो बता रही है कि मन में दे दी। हाँ, तो मन में कोई भी भगवान अच्छा, को भी गाली नल्ली नहीं आप देता। खा रहे थे जी सर, तो बचपन का प्यार है क्या? समय का प्यार था। नहीं था। उम्र क्या थी? 10-12 साल 13 साल नल्ली खाने की उम्र? नहीं सर, बचपन में तो नल्ली खाते थे, लेकिन हमारा फेवरेट तो उस समय भाभी जी कह रही आप नल्ली खा रहे थे, तो उम्र क्या थी? हमारी- बचपना ही था या फिर लगभग 20-21 साल के थे। 20-21 साल में नल्ली खा रहे थे आप? तब भी खाते थे, आज भी खाते हैं सर। आज भी मिल जाता आज भी खाते हैं? जी सर, पसंद खूब है का? बहुत मुंह में पानी आता है। हाँ भाभी कह रही है भैया के मुंह में भैया नल्ली के लिए पानी आ जाता है। हाँ। अगर नल्ली का नाम अभी भी आ गया होगा मुंह में। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी आप उस समय भी बच्चे नहीं थे, 21 साल उम्र थी आपकी। आदत पड़ गई थी सर, उसका लत लग गया था। भैया नल्ली की भी लत लगती है, जी जान सर, लगती है, लीजिए लगती नल्ली है। की भी लत लगती है। लगती भैया है को सर। लगी थी, लेकिन लत नल्ली की लगते लगते कुछ और भी लग गई। कुछ और क्या लगा? वो हमारी शादी से दिल लग गया था। साली से भैया का दिल लग गया और साली को ही घरवाली बना लिया। वैसे कहते भी है साली आधी घरवाली होती, लेकिन इन्होंने पूरा घरवाली बना लिया। हाँ भैया, जी सर, ये साली कैसे हुई आपकी? शादी हमारे बड़े भाई की ससुराल है, इन्हीं के इन्हीं के गाँव में? जी, घर के पास में ही है। तो इनकी सिस्टर दुकान रखी थी, मैं वहाँ जाता था। तो यहाँ वहाँ मंदिर इनके घर पे बना है, तो पूजा करने आती थी। तो वहाँ पे ही तब मुलाकात तो हुई। हंसी मजाक खूब होता रहा हो। नहीं सर, ना होता आज भी मजाक नहीं होता। मजाक नहीं? मुझे मजाक भी मजाक करना नहीं आता है आदमी। नहीं, जैसे रिश्ते में आप जीजा ये साली, हमने सोचा हो सकता है हंसी मजाक भी होता रहा हो। नहीं, नहीं, वो उस प्रकार से है ही नहीं कोई। यानी कि यहाँ पे भी अगर इनका कोई देवर है तो कोई मगर मजाक कर लेता है तो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई मत कीजिए भाई। नहीं, ये खुद कर लड़ाई मत कीजिए किसी से मजाक भी। नहीं पता। चलिए, भाभी को मजाक नहीं पसंद है, लेकिन भैया पसंद है। भैया भैया तो पसंद है ना? भैया पसंद है, लेकिन भैया से जानना चाहेंगे जी, आप पीछे काहे पड़ गए थे भैया भाभी के? हमको बहुत अच्छा लग रहा था इनका पैर। पैर? जी, क्योंकि हर पैर इंसान आपको क्यों अच्छा लगा भाई? ऐसा पैर देख बता के रहे बहुत थे। से लोग ऐसे मिलेंगे जो मना कर देंगे। अगर शादी तय हो गई, पता चल गया कुछ भी, अगर हादसा भी हो जाता तो मना कर देते हैं। तो आपको पैर कैसे पसंद आ गया भाई? सर, एक कहावत कही है, जब प्यासों को पानी पिलाइएगा नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर किसी को अगर भूखा है, आपको इनके पैरों पे तरस आके हमारे प्यार हुआ या फिर तरस खा के भी प्यार हुआ, और इनके छोटे कदमों को चाल भी देख। मतलब भाभी की चाल भी इनको पसंद आ गई? चाल देख के क्या हो गया? चाल देख के ही पहली बार प्यार। पहली बार कहाँ देखा आपने? पहली बार मंदिर में झाड़ू लगाया। आपकी तरफ भाभी लगी थी या नहीं? नहीं लगी। नहीं लगी थी? नहीं सर, नहीं लगी? पीछे से पड़ गए क्या? नहीं, बस जा रहे थे, इनको पसंद करते थे, देखते रहते थे उसी दुकान पे। तो कभी ये- देख के कोई गाना वाना गाए भाभी को? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। बस कुछ नहीं? नहीं सर, तो शायरी वायरी मारी हो? कुछ नहीं? भैया ने न कोई गाना गाया न कोई शायरी मारी, लेकिन फिर भी भाभी सेट हो गई। हाँ, जी सर। कैसे कैसे? अच्छा, बात कैसे बनी आप लोगों की? तो बता रहे हैं सर कि वहाँ पे देखे थे, उसके बाद हम इनको देखने जा कई बार जब अपने ससुर भाई के ससुराल जाते थे तो इनकी दुकान पर बैठते थे। एक दिन ये बिस्किट लेने आए, इनसे नमस्ते किए, तो ये बड़े मतलब गुस्से में आँच के चली गई बिस्किट खरीद से। हाँ। उनका से बोली नमस्ते। मतलब भाभी बहुत नखरे वाली थी। हाँ, हाँ, आँच के चली गई, तो फिर भी हमको मतलब बुरा नहीं लगा। इनकी सिस्टर से पूछा। बुरा काहे लगेगा? आपका तो दिल लग गया था। जी। हाँ? फिर उसके बाद ये उस दिन मुलाकात हुआ, चले आए। रक्षाबंधन का दिन था,
तो हम गए थे अपनी भाभी को लेके। तो ये अपनी भाभी के साथ वहाँ पे ऊपरी का कंडा बना रही थी गोबर का। हाँ। तो हम दुकान से आ रहे थे इनके सिस्टर के, तब ये रास्ते में थी तो हमने देखते ही बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले जैसे इनकी भाभी से बातें की, नमस्ते नमस्ते किए इनसे, फिर हमने बोला कि बहुत सुंदर है, आप पात्र रहे हैं। प्रपोज कब किया आपने ने? प्रपोज तो सर किए थे जब जल गई थी तब, जल फोन गई पे किए थे सर। प्रपोज किए थे और मान गई थी या सामने गाली वाली तो नहीं थी? नहीं, गाली उस समय नहीं दी थी, लेकिन ये बोली थी कि हमारे मम्मी पापा जाने, मैं क्या जानूँ, जहाँ पे वो करेंगे वहीं करेंगे। तो हमने उसी वक्त हमने बोला कि आपके पापा की अगर जैसे मना नहीं कर मान जाएंगे तभी करिएगा शादी। बोले हाँ। तो हम बोले अपने पापा को तो सर फोन कर बात। मतलब उसी ताव में भैया ने कह दिया कि तुरंत अपने पापा को फोन दीजिए और हम अभी बात करेंगे। जी 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 जी। बात करने के बाद क्या हुआ? तो इनके भाई साहब मतलब इनकी जो पापा नहीं बात किए मुझसे, ये बोली मैं बात कराने के समय आएगा तो बात कराऊंगी, अभी हम बात करा नहीं पाएंगे, कहीं दूसरी जगह है। ऐसे प्रकार से टाल देती थी, बातें नहीं कराती थी। उसके बाद एक दिन हम जब गए तो इनके सिस्टर से, ये अपनी सिस्टर से बात कराई। सिस्टर से बात किया हमने, जाके डायरेक्ट बात किया। हमने बोला कि इनसे शादी करना चाहते हैं, आप अपने घर में बात करिए। अच्छा, आपकी लव स्टोरी में हीरो कौन, विलन कौन, साथ कौन दिया आपका, और कौन ऐसा था जो साथ नहीं दे रहा था? इनका पूरा परिवार नहीं दे रहा था। इनकी सिस्टर एक बड़ी वाली है, इनसे बड़ी है, मतलब 2-3 बहन से है ना, 2 बहन से बड़ी है, 3 बहन से वो बड़ी हैं। उन्हीं से मुलाकात हुई। ये बात मतलब अपनी है, मतलब हमारी बात उन्हीं से कराई थी, उन्हीं से हमने अपना शेयर किया सारी बात। और साले कितने हैं आपके? 2 हैं सर। 2 साले। साले कभी आपके पीछे तो नहीं पड़े कि आज इसको देख लेते हैं, हमारी बहन के पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, अगर हम पहली बात तो शंका ही नहीं था ऐसा कुछ कि जो हमसे गलत काम होगा, क्योंकि हम गलत चाहते नहीं थे। उसमें इनका भी भला था, हमारा भी भला था। हमारा ये भला था कि हमको जो है एक जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से मतलब साथी, यानी कि इनको मनपसंद साथी मिलना था जी। और इनका भला कैसे था वो तो यहीं से जान लेते हैं। चलिए इनके पास अब चलते हैं। आपका भला ये कह रहे था, कैसे भला था आपका? भला ये था, मैं सोची थी कि दोनों पैर से सही सलामत है, अगर कमा के खिला लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। शादी कब हुई आप लोगों की? 2019 में मेरी शादी हुई थी। तो आपकी शादी आपने कहीं मंदिर में जाके की या फिर घर वालों की सहमति से? घर वाले को मैंने 5 साल मनाने में लग गया था। 5 साल मनाने में लग गए। मम्मी अच्छा, ये शादी जो थी अपने ही कास्ट में थी या इंटर कास्ट थी? नहीं, इसको मैं कहीं बताएं भाई, अच्छा, वो सीक्रेट सोशल मीडिया पे ये सब नहीं लाना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं लाना चाहती हैं हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन शादी में अड़चन क्या थी? अड़चन यही थी कि गरीब परिवार से थे, इसलिए नहीं कर रहे। यही थी या फिर कास्ट भी थी? नहीं, गरीब परिवार की वजह से नहीं कर रहे थे। गरीब परिवार, गरीबी की वजह से माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे और 5 साल तक इन लोगों ने मनाया। 5 साल लग गए और 5 साल बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद आज जीवन कैसे चल रहा है उस पर भी याद आते हैं, क्योंकि शादी तो हो गई लेकिन शादी के बाद का जीवन कैसे चल रहा है। दोनों के प्रेम था और चाहते भी थे कि शादी हो जाए। घर वाले रोके भी शायद, हाँ, घर वाले रोके भी कि शादी ना करो, गरीबी में जीवन जीना पड़ेगा। और गरीबी क्या होती है जिन्होंने दुनिया देखी है वो अच्छे से जानते हैं। गरीबी में जीना बहुत ही मुश्किल होता है। कहना तो बहुत ही आसान है, लंबी लंबी बातें कर लेना बहुत आसान है, लेकिन जब जीवन पर पड़ती है, वक्त की मार पड़ती है तो फिर सब कुछ भूल जाता आदमी। सही है, भूल जाते हैं लोग, भूल सही है। जाता है। अभी आपका जीवन कैसे चल रहा है? अभी तो बहुत ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, काम धंधा जब मिलता रहता है तो अच्छे से चलता है। हाँ। हाँ, इस समय 4 महीने से पेमेंट नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बहुत आया था इस महीने में। अच्छा, डेली काम मिल जाता है इनको? नहीं, डेली काम नहीं मिलता है। अगर अच्छा, मिलता जो है जो जो मैं देख रहा हूँ अभी आपके घर की स्थिति देख रहा हूँ, थोड़ा हमारे जो सहयोगी एक बार इधर से घुमा के कैमरा दिखा दें। घर की स्थिति जो मैं आपको देख रहा हूँ, आपके घर की स्थिति, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमेशा तो ऐसा होता नहीं होगा कि आपको डेली भोजन मिल जाए, जो मुझे लग रहा है।
सही देख के ऐसा लग रहा है नहीं, नहीं, सही कि बात है। प्रतिदिन भोजन मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है, जो स्थिति आप लोगों की मुझे लग रही है। सही एक बात टाइम है। बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं। एक टाइम बनाती है, 2 टाइम खाती है, जी। 30 दिन भोजन मिल पाता है? वही तो बता रही हूँ भैया, एक टाइम बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं। नहीं, 2 टाइम तो खाती है, जैसे सुबह बनाई, सुबह शाम दोनों टाइम खा लिया आपने, हाँ। लेकिन क्या प्रतिदिन भोजन मिल पाता है? जब काम मिलेगा मिलेगा तो खाना भी मिलेगा, हाँ, और जब काम नहीं मिलता नहीं मिलेगा खाना। नहीं मिलेगा। कभी कभी यहाँ ऐसे तक हो कि जाता है मेरे सब। मायके वाले थोड़ा गल्ला पाते हैं तो सपोर्ट करते मायके हैं। वाले सहयोग कर देते हैं। हाँ। हाँ, ये कह रही हैं कि इनके मायके वाले सपोर्ट कर देते हैं, और प्रतिदिन अगर मायके वाले सपोर्ट ना करें तो शायद भोजन ना मिले। जब काम मिलेगा तभी भोजन मिलेगा। सही बात है, अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो पैसों की जरूरत होती है, और पैसा नहीं है फिर भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल है। गांव है फिर भी समझ लीजिए बहुत कुछ सही भी है। अगर शहर में होते तो स्थितियां और ज्यादा विकट हो जाती, जी। क्योंकि वहां पर अगर काम नहीं मिलता बाई चांस, तो फिर यही होता कि खुदकुशी ही एक सहारा है। सही है? जी भैया, मैं कर चुकी थी 2 बार। कर चुकी थी? हाँ, 2 बार मैं अपना गला भी कस ली थी, क्यों? इसी गरीबी के कारण। बहुत गरीबी थी घर में, कभी खाना नहीं, एक टाइम अगर बनता था तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता था। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इतना ज़्यादा गरीबी थी, हम आपसे क्या बताएं कितना गरीबी थी कि हम 2 बार अपना गला कस लिए थे इस गरीबी हालात की वजह से। गरीबी हालात की वजह से। मेरे पति बोले थे क्यों ऐसा कर रही हो, मैं बोली मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मैं गरीबी झेली नहीं थी। झेली। मुझे गरीबी मुझे मालूम नहीं था गरीबी कैसी होती है। आप अमीर घर से थी? जी भैया, हाँ। आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ था, मेरे मम्मी पापा महसूस नहीं होने देते हैं कि गरीबी होती क्या है। होती क्या है भैया? देखिए, प्यार तो जैसे हमने पहले कहा कर लेना आसान है, लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल है, और शादी के बाद भी निभाना ये बड़ी बात है। और जब गरीबी की मार पड़ती है तो फिर बहुत कुछ भूल जाता है। समय परिस्थितियां बहुत कुछ करवा देती हैं। वैसे जो खुदकुशी वाली मैंने बात की, मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को कि आप ऐसा कदम उठाइए। मैं चाहता हूं कि आप जीवन पूरा जिए, खुशी से जिए। ऐसा कदम कभी मत उठाएं। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती भी हैं। आज सही है तो कल गलत भी होगा, कल गलत है परसों सही भी होगा। मतलब सब कुछ बदलता रहता है, स्थिर कुछ नहीं है। समय चक्र है, समय बदलेगा, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, लेकिन जब कठिन समय हो तो उस वक्त धैर्य बहुत ही जरूरी होता है। और अगर भाभी जी जैसे कह रही हैं, गरीबी से तंग आकर इन्होंने खुदकुशी का प्रयास भी किया, और अगर आज खुदकुशी कर ली होती तो बैठी होती है? नहीं, मैं अपने लड़की के भविष्य के बारे में सोची। 2 बार तो मैं गला कस ली थी, मेरा आज भी गला दर्द करता है। मैं सोचती थी अगर आपने खुदकुशी कर ली होती, आप कह रही हैं आपकी लड़की के बारे में सोचा, मतलब लड़की भी है आपकी? हाँ, हमारी लड़की है। अगर खुदकुशी कर लेती तो आपकी लड़की का क्या होता? मायके वाले देखते हैं उसको। माँ की कमी पूरी कर पाता कोई? हम्म। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, जो कदम भी आप लोगों ने उठाया, माँ बाप की सहमति असहमति क्या कुछ रहा, हमसे कहीं बेहतर आप जानते हैं। मैं यही चाहूँगा, अब जो जीवन है वो जीवन परिश्रम कीजिए और सही से जीने का प्रयास कीजिए। अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे की लाइफ सही हो उस पर ध्यान दीजिए, और कभी भी ऐसे कदम मत उठाइए, कभी भी मत उठाइए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आज नहीं है तो कल होगा, लेकिन ऐसे कदम कभी मत उठाइए। आज ऑन कैमरा आप ये वादा कीजिए कि आप दोबारा जीवन में कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। गरीबी हालात अगर दूर नहीं होगी तो क्या करेंगे भाई साहब, आप ही बताइए। जीवन जिए भाभी, जीवन जिए आप, जीवन को जीने का पूरा प्रयास कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। आप संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगी। समय परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, समय बदलेगा। कभी आप अमीर घर में थी, आज गरीब घर में। परिस्थितियां बदली, आज भी आपको दिखाएं, परिस्थितियां बदली। कुछ भी नहीं है, हम आपसे क्या बताएं। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने आपसे पूछने के पहले ही कहा, जो स्थितियां मैं देख रहा हूँ आपके घर की, उससे यही लग रहा है कि प्रतिदिन भोजन मिल पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो जब भोजन पेट नहीं भर रहा है तो आदमी और क्या करेगा, वो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आप अमीर घर में थी, परिस्थितियां बदली, गरीब घर में आप आई, हो सकता हो परिस्थितियां फिर बदल जाएं। मेहनत आप कर ही नहीं, आपने बताया यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, तो परिस्थितियां हो सकता हो फिर बदल जाएं और फिर आप महलों में हो जाएं। हमारे मायके वाले तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी बहन लोग जो अपने घर पे रहती हैं आज भी कॉल करके नहीं पूछती हैं कि बहन तुम किस हालात में हो मेरे, क्योंकि मेरे पास गरीबी है, गरीबी का हालात की वजह से नहीं पूछती हैं।
बिल्कुल सही बात है पूछने की भैया। जब कोशिश भी नहीं। स्थितियां आपकी सही नहीं होती हैं तो आपका कोई नहीं होता, ये हकीकत है। जब स्थितियां आपकी सही होती हैं तो तमाम लोग आपको अपना बताने वाले मिल जाएंगे, अपना मानने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जब स्थितियां खराब होती हैं तब कोई आपको अपना मान ले, ये समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में कोई ऐसा है जो आपको अपना मानता हो? हमारी एक सिस्टर है शांति ब्यूटी पार्लर वाली, वही हमारी बच्ची को पाल रही है। नहीं पाल रही है, पाल रही है मतलब बच्ची को अपने आप पास भी नहीं रख पा रही है? नहीं, मैं अपने पास नहीं रखी हूँ। हमसे ज्यादा चाहती हूँ, क्योंकि अगर एक रात को लिए लाते हैं तो लड़की हमारी खुद बीमार पड़ जाती है। आप लोगों ने लव मैरिज की, ठीक है, लव मैरिज की। उस समय आप लोगों के सर पे एक भूत सवार था कि हम लव मैरिज करेंगे और इन्हीं से शादी करेंगे, ठीक है। आप भी चाह रही थी और भैया भी चाह रहे थे कि शादी करेंगे, वो एक समय था। लेकिन अब समय बदला। शादी के कितने साल हुए? 2019 में 6ठा साल चल रहा है। लगभग 6ठा साल चल रहा है। 6 साल बाद जब आप पहले की स्थितियों को अपनी सोचती हैं कि हम कैसे थे, कहाँ थे, क्या थे, और आज जो हैं कैसे हैं, उसके बाद वो भी आप कभी न कभी दिमाग में सोचते होंगे कि मेरे बाप रोक रहे थे, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन रोक रहे थे कि आप शादी मत कीजिए, और मैंने शादी की। और अगर काश उनकी बात मानी होती तो शायद ये स्थितियाँ नहीं होती। कभी ऐसा आता है दिमाग में? आता है, सोचते हैं सही है। अभी आज की डेट में आपको सही क्या लग रहा है? सही क्या, जो निर्णय आप लोगों ने लिया शादी करने का, ये सही था या माँ बाप जो रोक रहे थे वो सही था? माँ बाप की सोच ठीक थी। हाँ। माँ बाप जो बोल रहे थे वो सच था। वो सच था। हाँ। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लव मैरिज किए होंगे या लव मैरिज करना चाह रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह ऐसी ही स्थितियां होती हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। साथ ही साथ सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ता है। सही है? हाँ भैया, करना पड़ता है। करना पड़ता है, और वो सब सुनना पड़ता है जो कभी सुनना न चाह रहे होंगे। आपके कान सुनेंगे नहीं, आप सुन नहीं पाएंगे। वो चीज़ों को भी सुनना पड़ता है, यकीन मानिए आप। और उसके बाद में भी आपको रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। उसके लिए भी जीना पड़ता है जिसके साथ आपने वचन निभाया, वचन दिया है आपको ने कि आपके साथ हम जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। उसके लिए भी जीना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है, अपने घर वालों के लिए भी जीना पड़ता है। और जीना चाहिए भी, हम तो कहेंगे जीना चाहिए भी। लेकिन फिर भी भाभी से जानना चाहेंगे, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या अभी लव अफेयर में हैं, अफेयर उनका चल रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, सोच समझ के करना मेरे भाई। लव मैरिज कदम उठाने से पहले माता पिता का एक राय लेना चाहिए। अपने मन से शादी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को ही विलन समझ लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं, माँ बाप रोकते हैं कि ऐसा कदम मत उठाइए, तो सोचते हैं कि हमारे हित के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये अपने हित के लिए सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने झूठे मान सम्मान के लिए आप ये सब कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन माँ बाप वास्तव में आपके माँ बाप है, कोई दुश्मन नहीं है। आपके भाई बहन आपके अपने हैं। अभी एक चैनल से आप बातचीत कर रही थी, हमने देखा, उसमें आपने जिक्र किया आपका एक भाई है। हाँ। भाई का तो मुझे याद नहीं है, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। लेकिन बड़ा है। तो उस एक समय ऐसा था जब वो ये चाह रहा था कि वो आपको मार दे। ये नहीं वो इसलिए सोच रहे थे। हाँ, नहीं, बात को सुनिए एक बार। वो ये चाह रहा था कि वो आपको मार दे, क्योंकि आप शादी उनकी इच्छा के विपरीत कर रही थी, अपनी इच्छा से कर रही थी। और एक समय ऐसा भी आया जब वही भाई आपके लिए हीरो बन के आया, जो विलन उस समय आपको दिखाई दे रहा था। दिखाई दे। वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति बहुत गड़बड़ थी। जिस समय हमारी हालत गंभीर थी। हाँ, हमारे भैया अगर हमारे भैया सपोर्ट न किए होते तो आज जो बैठ के हमें लाइफ में मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, आज दिन ये नहीं देखना पड़ता। अच्छा, वो भाई जो कल आपको रोक रहा था, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है सिर्फ डराने का प्रयास का था। मुझे जो लगता है डराने का ही प्रयास था कि बहन इससे भी मान जाए। हाँ। उसके लिए आज आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहती हूँ, भाई मिलना चाहिए तो ऐसे मिलना चाहिए, थोड़ा देर में मिले, लेकिन भाई जैसे ऐसे नहीं मिलना चाहिए। हाँ। वो भाई भी कहीं न कहीं ये चाह रहा था कि मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो। मेरी बहन जो महलों में रही है, तमाम सुख सुविधाओं को भोगा है, उसको कष्ट ना झेलना पड़े। और शायद इसी कारण वो इन्हें डरा भी रहा था। और आज जब ऐसी स्थितियों में अपनी बहन को देखता होगा, कहीं न कहीं वो भी आज जैसे ये रो रही है, जब से हम बात कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं रो ही रहा होगा। इनके माँ बाप भी रो रहे होंगे कि मैंने अपनी बेटी को रोका, अपनी बहन को रोका, लेकिन वो नहीं मानी।
और जिसका नतीजा ये है कि आज ये काफ़ी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। आप अमीर घरों में शादी करेंगे, अरेंज मैरिज भी होगी तो गरीब हो सकते हैं, लेकिन जानबूझकर किसी आग में कूदना मेरे समझ से नहीं सही है। माँ बाप ने रोका है तो माँ बाप को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी एक के लिए कई सारे अपनों को छोड़ आते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने लव मैरिज शादी की, चलिए आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपके घर परिवार वाले माने और आज भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं। अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, थोड़ा बहुत तो लगा रहता है, वो लोग आते नहीं लेकिन खुद जाते साथ देते हैं। हाँ। किसी भी विषम परिस्थितियां जब आती हैं तो साथ देते हैं, हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। हाँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लव मैरिज करते हैं और अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं। लड़कियां अपने मायके नहीं जा पाती, मायके न जा पाने के पीछे रीजन होता है, दोनों तरफ से होता है। कभी ऐसा होता है कि परिवार को ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी इसने, जो बेटी मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान थी, उसने वो सारी चीज़ें मिटा दी। और कहीं न कहीं ऐसा भी होता है, किसी किसी को ये भी लग जाता है कि ये लोग हमारी लव स्टोरी के विलन हैं, लेकिन वास्तव में विलन होते हैं घर वाले। घर वाले विलन होते हैं सारे सारे घर वाले होते हैं। हर किसी के घर वाले सोचते हैं कि हमारे नहीं, मैं कह रहा हूँ गुंडे होते हैं विलन। हाँ होते हैं हमारे भाई। हाँ, कैसे विलन होते हैं बताओ? होते हैं इसलिए होते हैं कि अब अपनी बहन को किसी को मतलब ये नहीं सोचते हैं। विलन नहीं विलन होते का हैं। मतलब आप नहीं समझ रही है, मुझे जो लगता है। विलन का मतलब ये आपके तो- दुश्मन होते हैं। नहीं दुश्मन नहीं। हाँ तो विलन दुश्मन का नहीं। मतलब नहीं यही। भैया दुश्मन तो नहीं है, लेकिन हमारे भैया जो हैं चाह रहे थे कि इस घर में ना करें। घर में ना करें, और आज उस बात का पछतावा आपको भी है हाँ है। और इनको भी। इनकी लव स्टोरी क्या कुछ है वो आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार बता भी रहे हैं। ये भाभी जी यूट्यूब चैनल भी एक चलाती हैं, चैनल भी जान लेते हैं। इनकी कहानी तो आप सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज या और भी जो मैरिज जो करना चाहता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी प्रकार के मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, किसी के विरोध में भी मैं नहीं हूँ। आपका अपना जीवन है, आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आपको समाज में रहना है तो सामाजिक दृष्टिकोण भी आपका एक होना चाहिए, समाज को भी देखना चाहिए। अगर समाज से मतलब है भाई तो नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं, आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जिसका भी साथ, जिसके साथ भी शादी कीजिए उसका साथ दीजिए, बीच रास्ते में साथ नहीं छोड़िए। सही है भाभी जी? हाँ। कम से कम इतना तो हो जी, कि जिस जी। लड़की को आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर से लेके भाग जाते हैं, हाँ जी। या दोनों की मर्जी से, दोनों मर्जी से ही जाते हैं, मर्जी से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 4-5 साल बाहर कहीं शहर में रहते हैं, उसके बाद एक आध दो बच्चे भी हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है धीरे धीरे मन उब जाता है लोगों का, और मन उब जाता है, मन उबने के पीछे रीजन भी होता है कि आपके पास कमाई है नहीं। उस समय तो आप माँ बाप के खर्चों पर थे, कहीं न कहीं थोड़े पैसों की व्यवस्था आपने की और लेकर चले गए, बाहर कमा नहीं पा रहे, खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उसी में तकरार बढ़ती जा रही है, और तकरार बढ़ते बढ़ते मामला छोड़ने छुड़ाने तक भी आ जाता है। हाँ, हमारे भी साथ हुआ था। आपके साथ भी हुआ? हाँ। मतलब 5 साल जिस शादी के लिए, जैसा कि हम अभी बता रहे थे, ऐसा होता है 5 साल तक जिससे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को मनाया, उसी को छोड़ने की नौबत आ गई थी। हाँ, हाँ, मैं सोच ली थी, लेकिन जो है थोड़ा ये भावुक हो गए थे रोने हम लोग। हाँ, कि लक्ष्मी जी ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, हम्म। जो हम नहीं चाहते हैं कि आप मुझसे दूर रहो। अच्छा, क्या लगता है उस समय आप भावनाओं में बहकर, तो आपको ये लगता है भावनाओं में बहकर आपने शादी की, या फिर सही था फैसला? नहीं जो है बातों से मैं शादी कर ली। हाँ कर ली। ये आप उस समय भावनाओं में बह गई थी? हाँ भावनाओं में, ये कह रही है बह रही, भावनाओं का मतलब लगाव इतना था इनको कि इनकी बातों में जो ये कह रहे थे सब और सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी। ये कभी कहीं नहीं लगा कि कुछ गलत है, न कभी इन्होंने ये सोचा कि इनके साथ मुझे इतना ज़्यादा गरीबी में जीवन यापन करना पड़ेगा। बस ये एक धुन लगी थी कि इनके साथ शादी हो जाए और इनके साथ जीवन यापन करना है, इन्हीं के साथ ही रहना है। आप इनको लेकर आए, ठीक है, अभी लेकर आए, तो आपने उस समय नहीं सोचा था कि हम लेकर चलेंगे तो इन्हें खिलाएंगे क्या, पहनाएंगे क्या, हमारे बच्चे भी होंगे तो पढ़ेंगे क्या? नहीं, इतना बड़ा सपना नहीं था, लेकिन इतना सपना जरूर था कि इनको शादी करके लाएंगे तो ये घर पे रहेंगी, हम बाहर से कहीं से भी
इनको 2 वक्त की रोटी और पहनने भर का मतलब अच्छा, जो अभी भी हो सके अभी काम। अभी आप नहीं दे पा रहे हैं, जी अभी आप सही देखा जाए, जी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जो आप सोचे रहे थे, मैं आपके ऊपर दोस्त नहीं मर रहा हूँ, लेकिन आपने भी जहाँ तक, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा नहीं रहा होगा, आज भी आप सोचते होंगे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, लेकिन नहीं कर पा रहे। मेहनत वाला काम परिस्थितियाँ नहीं कुछ कर भी पाते, हों, क्योंकि इनका आप नहीं कर पा इनका रहे। भी पैर कट गया। नहीं कर पाने की वजह से आप कैसा फील करते हैं? बहुत क्या करें, किसी से कह नहीं सकते, अकेले में कभी रो लेते हैं। कष्ट इनको भी है भाई, लगाव है, लगाव था तभी साथ दोनों ने शादी की और 5 साल तक माँ बाप को मनाया, लेकिन मजबूर है, काम मिल नहीं पा रहा या फिर कर नहीं पा रहे? नहीं सर, मिलता नहीं, करने के लिए काम तो हमको। मिलता ही नहीं है। गांव में है वास्तव में जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जी सर। दिहाड़ी मजदूर होते हैं। कई सारे मजदूरों से हमने पहले भी बात की, मिल्कीपुर चुनाव कवरेज के दौरान भी बात की है, वो बता रहे थे कि भैया प्रतिदिन काम हमें नहीं मिलता है, जी कभी आज मिला तो 2-3 दिन बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और पैसा भी कभी कहीं ऐसा भी हो जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जैसा कि आपने काम किया आज, तो आज का आज नहीं मिल पाता है, 2-4-6 दिन बाद मिलता है। कहीं ऐसा भी हो जाता है कि पैसा मिल ही नहीं पाता, फंस जाता है। सर, आप बहुत सही बात पूछे। कहीं कहीं ऐसा समय आ जाता है कि हमारे घर पे नमक लाने भर की पैसा नहीं रहता है, कि हमारी औकात इतनी नहीं रहती कि नमक खरीद लें, और हम उनके यहाँ 4 दिन 5 दिन काम करते हैं, बोलते हैं 100-200 दे दीजिए हमारा काम चले, तो बोलते हैं गया था बैंक ही बंद है नहीं हमारे पास। यानी कि यह समझ लीजिए कि जितना मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है 300 रुपया कमाने में, उससे कई ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है पैसा उनके निकलवाने के लिए। पैसा निकालने में, उनसे पैसा निकाल इतना मतलब चलिए, चिरौरी इनकी करना पड़ता हमने है। लव स्टोरी भी आपको दिखाई, इन्होंने जो कुछ कहा वो आपको दिखाया सुनाया, और इसके साथ ही इनकी आज की कहानी क्या है उस कहानी को भी आपको दिखाया सुनाया। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इधर आए हमारे सहयोगी जो है, इनसे कहेंगे, भाभी जी एक यूट्यूब चैनल बनाई हुई है, कह रही यूट्यूब चैनल का नाम तो इन्होंने बहरहाल पहले ही वीडियो में ले लिया, हमने कुछ कहा नहीं उससे पहले ही इन्होंने ले लिया, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे एक बार चैनल का अपने नाम बताएं, और साथ ही साथ हम चाहेंगे जितने भी लोग देखें इनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भाई कम से कम इतना तो उस लायक तो आप लोग कीजिए, आप लोगों की बदौलत ही होगा। ये चीज़ सारी चीज़ें संभव जो होंगी वो आप सबकी बदौलत ही होगी। इन्हें पेट भर भोजन तो मिल जाए, अपने बेटी को अपने पास तो रख सकें, उसे अच्छी शिक्षा तो दे सकें। इनके चैनल पे भी जाके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल कौन सा है वो थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं बस सपोर्ट कीजिए, हमारे भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सपोर्ट करने के लिए ये करें, लेकिन थोड़ा सा इतनी सारी बातें होंगे, थोड़ा सा इनके लव मैरिज में भी थोड़ा चले जाते हैं, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। उस दौरान कोई ऐसा गाना जो आप लोगों ने मिलकर गाया हो साथ में कभी, या एक दूसरे को वो सुनाते नहीं रहो गाए, कभी? हम गाना यही पसंद करते थे दिनेश लाल यादव का। कौन सा उस गाना? समय गाना ये था, इनको मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी। अच्छा, यही गाना है, मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार नहीं जाने गोरबा की करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। यही हाल मेरा हुआ था, मैं नहीं जानती थी कि इतना हो। जी आज परिस्थितियाँ बहुत ही क्या कहें विकट है। आंखों में जितनी देर हमने बातचीत की सिर्फ आंखों में इनके आंसू हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है पछतावा भी है कि माँ बाप की अगर बात मानी होती तो आज ये स्थिति है। अच्छा बुरा भी है, एक चीज़ को भी बुरा लग रहा होगा आपको, लगता ज़रूर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है जैसे सबकी भाई बहन अपने बहनों के यहाँ जाते हैं, आपके भाई, आपके माता पिता, आपके बहन आपके यहाँ से नहीं, हमारी बहन कोई नहीं इस आता। बात का भी बुरा लगता होगा कि भाई शौक तो लगती होगी कि हमारे भी आए, कभी हमारे पास भी बैठे यहाँ के। जी हमारे कोई बहन भी आती है ना हमारे भाई भी इच्छा आते तो होगी कि आए एक बार। हैं। हाँ, मेरी एक इच्छा बार है आए। कि अगर मैं जिस दिन अपने घर के हालात बदलूंगी तो एक बार अपने भाई के वाले को, अपने नात रिश्तेदार को जरूर बुलाना। तो समझ लीजिए कि अपनों के लिए कितना तरसी है भाभी जी, आप समझ सकते हैं इनकी बातों से। अपने जब इग्नोर करते हैं ना तो भैया सबसे ज़्यादा कष्ट उसी वक्त होता है जब अपने इग्नोर करने लग जाते हैं, खासकर वो लोग जो एक ही कोख से जन्मे होते हैं। अपनी बहन, अपने भाई अगर ये इग्नोर करने लग जाते हैं तो कितना कष्ट होता है वो आप साफ तौर पर भाभी जी को देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे, या जिनके ऊपर बीती होगी वो जान ही रहे होंगे। बहरहाल इनकी लव स्टोरी देखने और सुनने के बाद
आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ इनकी आज की जो कंडीशन है वो देखने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में एक बात और कहेंगे, भाभी के चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और एक बात और कह दें, एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की मैरिज के खिलाफ नहीं है। लोगों की अपनी ज़िंदगी है, हमारे देश का जो नियम कानून है उसके हिसाब से आप शादी विवाह कर सकते हैं, इसके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं हैं, ना हमारा चैनल है। आप स्वतंत्र है, देश के नागरिक हैं, हमारे देश का नियम संविधान जो है उसके अनुरूप आप रह सकते हैं। आप 18 साल के ऊपर हो गए हैं, बालिग हैं, जो नियम है हमारे यहाँ उस हिसाब से आप शादी विवाह कर सकते हैं। बहरहाल इनकी लव स्टोरी देखने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।